गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 10th क्लास साइंस के लेक्चर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्या इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसमें से एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है वही, क्योंकि यहाँ पे रिएक्शंस के बारे में पूछेगा आपसे। राइट डाउन द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। कार्बन यौगिकों के कुछ रासायनिक गुण धर्म बताइए। द मेन केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स आर बर्निंग। सबसे पहले कार्बन के कंपाउंड जो बर्न करते हैं बच्चों, वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं और CO2 गैस छोड़ते हैं और लाइट छोड़ते हैं। जैसे मैं कार्बन का कुछ बर्न करता हूँ C+O2, तो आप जानते हो क्या बनेगा, CO2 के साथ बनने के साथ साथ हीट और लाइट इवॉल्व होगी इसमें बनेगी। ठीक है। अगर मैं इसका एक सेकेंड प्रोडक्ट, मैं इसका मीथेन, कार्बन का ही एक हाइड्रोकार्बन का प्रोडक्ट है मीथेन, मैं उसको बर्न करता हूँ तो भी CO2 बनेगी, वाटर बनेगा और हीट और लाइट बनेगी। आप और अदर गैसेस को देख लो आप, जैसे मैं इथेनॉल को बर्न करता हूँ तो भी क्या है, CO2 बनेगी, वाटर बनेगा, हीट और लाइट बनेगी। तो जितने भी फ्यूल आपके पास है ना बच्चों, LPG को बर्न करोगे तो भी ऐसा ही होगा। LPG जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस C4H10 ब्यूटेन होती है, उसको भी बर्न करोगे तो आप ऐसा ही होगा, CO2 और वाटर हीट बनेगी। ठीक है। तो ये देखो, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बर्न विद ए क्लियर फ्लेम। जितने भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, सिंगल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन है, वो क्या है, एक क्लियर फ्लेम से जलते हैं। वेयर एज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जो डबल बॉन्ड वाले हैं या ट्रिपल बॉन्ड वाले हैं कार्बन कार्बन के अंदर, वो हमारे क्या हैं, बर्न विद ए सुट्टी येलो फ्लेम। सुट्टी क्या होती है, धुआं देने वाली, जैसे ब्लैक। सुट्टी का मतलब होता है कालिक। ठीक है, क्लियर। तो मतलब ये कंप्लीट फ्लेमेबल है, जबकि ये कुछ एक्स्ट्रा चीज़ बनाएंगे। अगली रिएक्शन है बच्चों, केमिकल प्रॉपर्टी है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं। यानी कार्बन कंपाउंड कैन इजीली ऑक्सीडाइज बाय बर्निंग। भाई कार्बन के यौगिकों को आप जला के क्या है, ऑक्सीडाइज कर सकते हो, ऑक्सीकृत कर सकते हो। एल्केलाइन पोटेशियम परमैंगनेट और एसिडिक पोटेशियम परमैंगनेट कन्वर्ट इनटू एल्कोहल्स इनटू एसिड्स। ये क्या होता है, जैसे मेरे पास क्या है, ये एक एल्कोहल है, इसको आप जानते हो इथाइल एल्कोहल है भाई, इसको बोलते हैं इथाइल एल्कोहल। और एक्चुअली मैं बताऊं तो ये क्या है, IUPAC नेम क्या है इसका, इथेनॉल, क्योंकि दो कार्बन की चेन होगी बच्चों, दो के लिए क्या लिखते हैं, इथ, सिंगल बॉन्ड एन और पीछे और लगेगा इथेनॉल। इस इथेनॉल को जब मैं क्या करूँगा, किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्शन करवाऊंगा, या तो KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट या फिर पोटेशियम डाइक्रोमेट, तो आप जानते हो ये एसिड को, इसको एल्कोहल को किस में बदल देगा, एसिड में। क्यों, क्योंकि अपना ऑक्सीजन इसको दे देगा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अपना ऑक्सीजन दे देते हैं दूसरों को। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट हमारा एडिशन रिएक्शन। देखो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या है, जब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को मैं क्या करूँगा, हाइड्रोजन से रिएक्ट करवाऊँगा, तो ये हाइड्रोजन क्या है, इसके पास जुड़ जाते हैं दोनों। ये देखो, ये हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ गए, तो ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किस में बदल गया, सैचुरेटेड में। क्लियर। तो मैं क्या बताऊं इसके अंदर है कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मेक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बाय एडिंग हाइड्रोजन टू इटसेल्फ इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट लाइक निकेल और पैलाडियम। दो कैटालिस्ट यहाँ पे जरूरी होते हैं, एक निकेल होता है और एक पैलाडियम होता है, जिसकी प्रेजेंस में रिएक्शन हो जाती है हमारी। क्लियर। जैसे मेरे पास एक एग्जाम्पल और है, C डबल बॉन्ड C और H। ये देखो, ये इथीन है भाई मेरे पास। इस इथीन में मैं जब भी H2 डालूंगा तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो देखो इथीन से इथेन बन गया, मतलब एल्कीन से एल्केन बन गया, मतलब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज चेंज इनटू सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और ऐसा कहाँ होता है बच्चों, इंडस्ट्री में, इंडस्ट्रियल यूज पूछते हैं कई बार एग्जाम में इसका। तो दिस रिएक्शन इज कॉमनली यूज्ड इन हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल एंड वेजिटेबल ऑयल को हम क्या करते हैं, हाइड्रोजिनेशन करते हैं, जिससे हमारे जो वेजिटेबल ऑयल हैं वो क्या है, फैट में बदल जाते हैं बच्चों। ठीक है। अब सेकंड जो हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी है वो कौन सी है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है भाई, एक की जगह ले लेना। ठीक है, यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आर फेयरली अनरिएक्टिव एंड आर इनर्ट इन द प्रेजेंस ऑफ मोस्ट रिएजेंट। हाउएवर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सूर्य के प्रकाश में ये क्या करते हैं, क्लोरीन जब हाइड्रोकार्बन से कंबाइन होती है तो बहुत जल्दी रिएक्शन करती है। और क्लोरीन क्या करता है, यहाँ पे एक्चुअली मैं बता देता हूँ आपको इस एग्जांपल में। ये देखो फर्स्ट एग्जांपल, यहाँ पे मेरे पास CH4 था भाई मीथेन, वो जब Cl2 से रिएक्शन करेगा ना तो एक Cl इसको दे देगा, एक H इसका रिप्लेस कर देगा, HCl निकाल देगा एक। ठीक है, देखो कैसे, ये CH4 क्या करेगा, एक Cl इसके पास जुड़ेगा, जुड़ गया एक Cl,
एक Cl जुड़ने से अब कार्बन की वैलेंसी तो कितनी थी बच्चों, देखो यहाँ पे था ये CH4 है ना, CH4। तो जब एक H इसके साथ, एक Cl इसके साथ जुड़ेगा तो एक H को रिप्लेस करेगा ना यहाँ से, मान लो ये H यहाँ से चला गया, इसकी जगह पे Cl जुड़ गया, तो अब ये जो हमारा यहाँ पे ये H बचा हुआ तो ये इस एक बचे हुए Cl के साथ चला जाएगा। तो ये देखो आप यहाँ पे Cl जुड़ गया और यहाँ पे भी Cl जुड़ गया H के साथ। सेकेंड रिएक्शन, जब ये प्रोडक्ट हमारा रिएक्शन करेगा दोबारा से क्लोरोइथेन, तो भी क्या होगा, सेम प्रोसीजर होगा, यानी क्लोराइड बढ़ते जाएंगे और हाइड्रोजन कम होते जाएंगे। सिमिलरली ये रिएक्शन हमारी अगेन हो सकती है, जब तक ये इसमें हाइड्रोजन है तब तक रिएक्शन होती रहेगी, हाइड्रोजन खत्म होते रिएक्शन बंद हो जाएगी। देखो सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है हमारी, इसको फ्री रेडिकल रिएक्शन बोलोगे, 11th क्लास में आप पढ़ोगे जब, फ्री रेडिकल रिएक्शन, ठीक है। अभी तो सिंपल हम पढ़ रहे हैं, इसका मैकेनिज्म भी पढ़ाया जाएगा बच्चों आपको 11th क्लास में, मैं बता दूँ, यहाँ सिलेबस में नहीं है, काफ़ी बड़ा मैकेनिज्म होता है इसका, उस मैकेनिज्म में बताया जाता है प्रॉपरली कि क्यों Cl इसके साथ जुड़ा, क्यों HCl के साथ जुड़ा, ठीक है। तो वो काफ़ी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बातें होंगी हमारी 12th में। तो अब देखो नेक्स्ट स्टेप पे क्या हुआ, ये जो मेरा ये बना हुआ है, देखो इसका नाम क्या बता सकते हो आप, IPC नेम, IPC नेम आपने सीखे हैं तो इसका बता सकते हो। यस मैं बताऊँ आपको, देखो पहले तो आप इसको ऐसे लिख लोगे, CCl और Cl और यहाँ पे H और यहाँ पे H, ऐसे लिख सकते हैं, CH2Cl2। तो देखो एक कार्बन की चेन है, एक कार्बन के लिए क्या लिखते हो, मीथेन, मिथ, एक कार्बन पे क्या जुड़ा हुआ, क्लोरो, एक पे ही क्लोरो, तो क्या लिखोगे 1,1 डाई क्लोरो, क्या लिखोगे बच्चों, यहाँ लिख देता हूँ मैं 1,1, फिर पहला अक्षर बड़ा, डाई क्लोरो, 1,1 डाई क्लोरो, और एक कार्बन है तो मीथेन। तो देखो इसका IPC नेम है बच्चों ये इस वाले का, 1,1 डाई क्लोरो मीथेन। यस, अब ये 1,1 डाइक्लोरोमीथेन हमारा ये दोबारा से रिएक्शन करेगा Cl2 से, अब फिर क्लोरीन बढ़ जाएंगे हमारे यहाँ पे, क्लोरीन बढ़ जाएंगे और HCl बन जाएगा, तो क्या बन गया, अब क्या बन गया ये CHCl3, Cl3 हो गए बच्चों इसी पोजीशन पे। तो 1, अब क्या लिखेंगे 1,1,1 ट्राईक्लोरोमीथेन, 1,1,1 ट्राईक्लोरोमीथेन। एक्चुअली में ये क्लोरोफॉर्म है बच्चों, इसी को हम बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज में क्लोरोफॉर्म, जो बेहोशी की दवा होती है। जब आप इसको ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाते हो तो ये फोस्जीन गैस बनाता है, जिससे आदमी बेहोश हो जाता सूंघ के, ठीक है, क्लियर। लास्ट स्टेप में क्या होगा, अब इसका एक H बचा हुआ बच्चों, तो ये एक H भी क्या है दोबारा से Cl इसको रिप्लेस कर देगा। अब देखो यहाँ पे इस H की जगह पे HCl बन जाएगा और CCl4 बन गया अभी, CCl4। इसका कॉमन नेम होता है बच्चों कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, सुना भी होगा आपने इसके बारे में ज़रूर, कार्बन टेट्राक्लोराइड। और इसका IPC नेम क्या बनेगा 1,1,1,1 टेट्राक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन। क्यों बता रहा हूँ मैं आपको IPC नेम, बहुत काम की चीज़ें हैं, मैंने सिखाया आपको स्पेशली है, ठीक है। हाँ, इसको पायरीन नाम से बाज़ार में आप खरीद सकते हो, आग बुझाने के लिए यूज़ होता है। एज नेम ऑफ पायरीन इट कैन बी यूज टू एक्सटिंग्विश फायर लाइक CO2 गैस, CO2 भी आग बुझाने में बहुत कारगर होती है, उसी तरह से पायरीन होता है। अगला टॉपिक तो बताने की ज़रूरत नहीं होगी बच्चों, क्योंकि नोमेनक्लेचर कार्बन कंपाउंड का मैं बता चुका हूँ, प्रीफिक्स कहाँ लगते हैं, आगे लगते हैं, सफिक्स कहाँ लगते हैं, बाद में लगते हैं, किस तरह से नेमिंग करते हो आप कंपाउंड की, ये देखो सारा सब कुछ मैंने बता दिया आपको। ये प्रोपेनॉन, ऑन किसके पीछे लगता है, ये ग्रुप भी बताए हैं आपको मैंने सारे। तो ये लेक्चर हम कर चुके हैं पहले बेसिक में, दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है, क्लियर है ना। ये क्वेश्चन क्या कहता है ये देख लेते हैं हम, ये क्वेश्चन क्या है। इन ऑर्डर टू फॉर्म लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बनिक कंपाउंड विद मेजर एलिमेंट आर यूज्ड अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, द नंबर ऑफ कार्बनिक कंपाउंड इज वेरी लार्ज, कार्बन के कंपाउंड धरती पे लाखों हैं और लाखों बनते रहते हैं, है ना, विच वाज नॉट पॉसिबल ओनली विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इसीलिए हम क्या है अदर कंपाउंड जैसे नाइट्रोजन के साथ भी कंपाउंड बनाने लग गए आजकल, सल्फर के साथ भी, ऑक्सीजन के साथ भी, हेलोजन के साथ भी। अब आपसे कोई बोल दे कि प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट होते हैं बच्चों, वो आप बताओगे नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन ही होता है, लेकिन उसमें काफ़ी सारे होते हैं, हाइड्रोजन भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है, सल्फर भी होता है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखा करो आप। जैसे कार्बोहाइड्रेट की बात मैं करूँ, कार्बोहाइड्रेट, कार्बो माने कार्बन, हाइड्रेट माने वाटर, तो देखो CHO 3 एलिमेंट इसमें प्रेजेंट होंगे, ठीक है, क्लियर है। तो आप ये ध्यान रखना कि कार्बन
यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा भी काफ़ी सारे एलिमेंट जरूरी होते हैं हमारे कंपाउंड बनाने में, कंपाउंड फॉर्मेशन में। आल्सो कंबाइन बिकॉज ऑफ द कार्बनिक कंपाउंड हैव क्रॉस द नंबर ऑफ मैनी मिलियंस, लाखों से भी ऊपर चले गए। दिस कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म द बेसिक फंक्शनल ग्रुप एंड मेक न्यू कंपाउंड्स। ये फंक्शनल ग्रुप बनाते हैं जैसे ये रहे, और नया कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर फिनिश हुआ बच्चों। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।